हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे इस रीडिंग के लिए बोला जा रहा था कि मैम ये रीडिंग लेकर आई है। तो ये जो रीडिंग है, उसका टॉपिक हमारा ये है कि आप जिस भी रिलेशन में हो, ठीक है, कोई भी रिलेशन है, आप मैरिड में हो या लव लाइफ है, आपकी रिलेशनशिप है या जो भी रिलेशन है आपके पास, तो उसके अंदर क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं या जो भी सिचुएशन है आपकी उनके साथ, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको साथ धोखा तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमें देखनी है कि उन्होंने क्या आपको धोखा दिया था, या फिर अभी अगर आपके वो रिलेशन में है तो क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। तो किसी भी रिलेशन में होते हैं हम, तो एक बार को हमारे मन में ज़रूर ख्याल आता है इस चीज़ का कि भाई इतना ज़्यादा मतलब जिस फीलिंग में है हम, इमोशनल अटैचमेंट है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चीट कर रहा हो, धोखा दे रहा हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ या समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बस आप भी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। यहाँ पर दो डेक है, मतलब डेक 1 एंड डेक 2, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है। आप देख सकते हैं कि आपका जो पर्सन है, जिसके रिलेशन में आप हैं, कहीं उनके अंदर कोई चीटिंग तो नहीं है, कहीं वो कोई चीट तो नहीं कर रहे हैं या कर रहे थे, या फिर कोई धोखा तो नहीं किया था आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर डेक 2 में रख देती हूँ साइड में, ठीक है, और डेक 1 में ले लेती हूँ। और डेक 1 स्टार्ट करते हैं अब हम, ठीक है। और देखते हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, कोई धोखा तो नहीं हो रहा है आपके साथ, जिस भी रिलेशन में आप उनके साथ हो, या फिर अगर पास्ट में उनके साथ कोई अच्छा रिलेशन था आपका और अचानक से सडनली वो चेंज हो गए, मूव ऑन हो गए, तब भी हमें ये लगता है कि कहीं धोखा तो नहीं दिया था या फिर चीटिंग तो नहीं कर रहे थे, वो हम समझ ना पाए हो। बहुत सारी सिचुएशन होती है, तो बस वही देखना है, ठीक है। तो कार्ड यहाँ मैंने सफल कर लिए हैं अच्छे से, और अब कार्ड को लेने की बारी आ रही है, तो देखिएगा। तो धोखे की बात कर रही हूँ मैं, और एनर्जी ही आ रही है द फूल की। फर्स्ट टैरो कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हम जो सा भी क्वेश्चन करते हैं उनसे सेम वैसे ही आंसर भी जो है वो आने लगता है। तो कार्ड की एनर्जी जो है वो फर्स्ट कार्ड इज फूल, ठीक है। चलिए देखते हैं और कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। दूसरी कार्ड जो है मेरे पास वो है डेविल का, यानी कि डेविल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, द एम्प्रेस है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, डेक 1। और कार्ड लेंगे हम यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है, 6 ऑफ कप्स है, सैड मून का कार्ड है, नाइन ऑफ वैंड्स है, डेक 1, 7 ऑफ वैंड्स है, ठीक है। एक कार्ड हम और लेंगे डेक 1, और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। और आप रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप पर्सनली मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं, बिल्कुल करेक्ट अपनी
सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे से रीडिंग चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। मेरी जो पर्सनली रीडिंग होती है वो पेड होती है, चार्ज होता है उसका, बट आपको रीडिंग जो है वो एक्यूरेट मिलेगी। तो अगर आप भी पर्सनली रीडिंग चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो अपनी पर्सनली रीडिंग के लिए। तो डेक 1 स्टार्ट कर लेते हैं अब हम रीडिंग और देखते हैं क्या सिचुएशन आती है। देखिए यहाँ पर डेविल की एनर्जी है फर्स्ट में, तो मुझे डेविल की ही एनर्जी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। देखिए यहाँ पर ये बात तो ठीक है, क्योंकि अभी जो भी कंडीशन है, जिस भी सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि आप इस चीज़ को लेकर खुद से भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो भी रिलेशन था आपके पर्सन के साथ, उसमें आपको हमेशा से कंफ्यूजन रहा है, और अभी जाके सिचुएशन ऐसी हो रही है, जो भी डेक 1 आप देख रहे हैं रीडिंग, कि आपको अभी भी अपने रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। आप खुद से नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। एक पल में तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल फेयर है रिलेशन, बिल्कुल फेयर है, या फिर अभी अगर नहीं भी है उनके साथ आपका रिलेशन, तो एक पल में लगता है कि बिल्कुल फेयर था। ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने बिल्कुल भी चीटिंग की, फेयर था। बट कभी कभी समटाइम्स आपकी जो बिहेवियर है, आपको ही मतलब ऐसे जो है वो लगने लगता है, चेंज हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं, वो बिल्कुल झूठा रिलेशन था और वो इंसान जो था वो चीटिंग कर रहा था, धोखा दे रहा था। तो ये चीज़ें आपके रिलेशन, आपके उसमें बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो ये चीज़ आपको आप खुद से आप नहीं समझ पा रहे हो। कभी लगता है आपको कि आपका जो रिलेशन, जिसके साथ आपका रिलेशन था या जिसके साथ अभी रिलेशन है, वो पूरी तरीके से फेयर है, और समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो एक जो पर्सन है ये चीटर है, ये झूठा है, ये धोखेबाज है, कहीं से धोखा तो नहीं दिया, या फिर कहीं से ये धोखा तो नहीं दे रहा है। ये सिचुएशन हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेविल है। देखिए, जब ये एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी होती है डेविल, तो जब भी किसी भी रिलेशन में या किसी भी मैरिड लाइफ में या किसी भी सिचुएशन में डेविल की एनर्जी होती है। देखिए, ये जो कार्ड होता है, ये राहु को भी रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं राहु को भी बताता है। तो ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है, मतलब होता कुछ है और हमें दिखता कुछ और है, सोचता है कुछ है, कंफ्यूज है माइंड पूरी तरीके से। जिस भी सिचुएशन में है आप, उसमें आपको क्लियरिटी नहीं है, और हर किसी भी रिलेशन में एक क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं लगती है, ठीक है। तो ये तो डेविल की एनर्जी थी, इसकी वजह से सिचुएशन ऐसी ही हो रही थी। बट देखिए, अब यहाँ पर मून की एनर्जी है, पूरी तरीके से सैडनेस है। अच्छे से मैं बता सकती हूँ कि ये जो रिलेशन है आपका, इस रिलेशन में एक बहुत अच्छा रिलेशन था आपका। देखिए, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई हुई है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की मतलब पूरी तरीके से हैप्पी थे आप अपने रिलेशन में, ठीक है। एक पूरी तरीके से जिस रिलेशन में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हैप्पीनेस, जॉय और ट्रूथनेस, सब कुछ था आपके रिलेशन में। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बताया, डेविल आया, और डेविल की वजह से पूरी तरीके से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया और टेंशन में हो गया। देखिए, यहाँ पर मुझे एक फैमिली भी दिख रही है। हो सकता है कि आपकी फैमिली हो, या फिर आपका रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आप आगे जाके सोच रहे हो कि हम एक फैमिली बनाएंगे या हम शादी करेंगे, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। बट कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो आपसे मूव ऑन हो गए, और पूरी तरीके से उन्होंने कहते हैं ना कि साथ, मतलब बोला था कि मैं साथ निभाऊंगा, बट साथ नहीं निभाया। तो जो भी सिचुएशन थी वो वहीं की वहीं रह गई। मतलब एक कहना चाहिए कि एक पूरी तरीके से एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी, जिसमें एक मंजिल पूरी तरीके से कि तय करके एक मंजिल में जाएंगे, लेकिन वो चीज़ रास्ते में ही छूट गई, ख़त्म हो गई। बीच रास्ते में ही अपनी मंजिल तक वो रिश्ता नहीं पहुंच पाया, बीच में ही वो चीज़ जो है वो फिनिश हो गई, छूट गई, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, डेविल था, रिलेशन में डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है। पूरी तरीके से मैं बताना चाहूँगी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि देखिए, यहाँ पर जो भी आपका रिलेशन, जो भी आपका पर्सन था, वो उसमें देखिए उस टाइम पर वो पूरी तरीके से मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो उसने आपके साथ झूठ बोला या धोखा दिया। लेकिन देखिए,
ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि देखिए उस टाइम तो उन्होंने नहीं आपके साथ धोखा दिया और नहीं उन्होंने आपके साथ चीट किया, या इस टाइप की कोई भी सोच या कोई भी थॉट उनकी ऐसी थी कि वो आपको बीच रास्ते में छोड़ देंगे या फिर आपसे मूव ऑन कर लेंगे। ऐसी सोच उस टाइम नहीं थी। अगर होती तो वो रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, बीच में ही ख़त्म हो जाता। बट रिलेशन आपका टिका, ठीक है, रिलेशन टिका और काफ़ी टाइम दिया आपने एक दूसरे को। क्या हुआ कि आपके रिलेशन में थर्ड पर्सन यानी कि फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। यानी कि फैमिली ने पूरी कोशिश कर दी कि मैं इस रिलेशन को पूरी तरीके से कामयाब नहीं होने दूंगी। दूसरी चीज़ फैमिली, और दूसरा इसमें मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशन में अगर फैमिली नहीं है तो कोई और है आप दोनों के बीच में जो आपके पर्सन के साथ लाइफ को जीना चाहता था, ठीक है, लाइफ को उनके साथ जीना चाहता था। यानी कि प्रॉमिसेस आपसे किए गए, ठीक है, आप समझना मेरी बात को, प्रॉमिसेस आपसे किए गए, आपके पर्सन ने प्रॉमिसेस आपसे किए गए और वो प्रॉमिसेस जो आपसे किए गए वो प्रॉमिसेस किसी दूसरे के साथ उन्होंने पूरे किए। अब आप ऐसे में सोच रहे होंगे कि वो झूठा था या वो झूठी थी इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए सिचुएशन कितनी ज़्यादा चेंज हो गई, आप भी शायद नहीं समझ पाए। देखिए यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन था वो इस चीज़ को, सबसे पहले उसने इस चीज़ को देखा कि कितनी ज़्यादा पावर है इन लोगों के रिलेशन में, और उसके बाद उस चीज़ के बाद उसने पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। ज़बरदस्ती से बात करना, ऑनलाइन मैसेजेस करना, मिलना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, या अपनी किसी भी सिचुएशन में ऐसे करना आपके पर्सन को जिससे पूरी तरीके से आपका पर्सन जो है वो उसकी तरफ मूड हो जाए। और जब वो उसकी तरफ मूड होने लगा तब आपका और उनके रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ गया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता गया और वहीं उनके साथ रिलेशन जुड़ता गया, क्योंकि वो आपके रिलेशन को तोड़वा रहे थे या तोड़वा रही थी। जो भी है क्लेवर पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ इस टाइम, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी में आपका पर्सन जो है चला गया जिससे वो बाहर अभी तक नहीं आ पाया है। ये भी मैं बता दूँ, पूरी तरीके से वो अभी भी एनर्जी पीछा नहीं छोड़ रही है। थर्ड पर्सन की जो एनर्जी है, जो कि मैं इन कार्ड्स में देख रही हूँ, वो अभी तक वो थर्ड पर्सन की एनर्जी आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में किए हुए है, जिससे पर्सन आपका अभी तक नहीं पीछा छूट रहा है। आपका इतना पुराना रिलेशन, इतना पुराना, इतना होपफुल रिलेशन, इतना उसके अंदर ट्रुथ था, बिलीव था, सब कुछ था, ट्रस्ट था, और वो रिलेशन एक ऐसे रिलेशन में चला गया जिसमें उसको ऐसा फील होता है कि वो जो भी थर्ड पर्सन जो भी कहता है या जो भी करता है वो सही है, क्योंकि थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा यहाँ पर देखिए अपने कंट्रोलिंग नेचर में क्वीन ऑफ कप्स लेके बैठे हुआ है ये पर्सन, और कप्स के ज़रिए अपने सारे कामों को करवा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में है ये थर्ड पर्सन। ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई होता है, ठीक है, मतलब जिस सिचुएशन में अभी आपके पर्सन है कि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, जबकि उनके दिमाग में, उनके दिल में वो जानते हैं इस चीज़ को कि आप उनसे ट्रूली लव करते हो, या आपको उनकी जो है वो चिंता है, फ़िक्र है ट्रूली। आपको लगता होगा कि शायद कि वो आपके पर्सन नहीं समझते, बट इस कार्ड के अकॉर्डिंग वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि आप उनकी सच में केयर करते हो, आपको उनकी परवाह है, और वो आप उनसे बहुत ज़्यादा उनकी फ़िक्र करते हो। मतलब आपका जो, आपकी तरफ का जो लव है वो ट्रू लव है, ये जानते हैं वो। बट उसके बाद भी, जब सारी चीज़ों को जानने के बाद भी कोई भी इंसान या कोई पर्सन उस चीज़ को इग्नोर करता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। मतलब आप सब जानते हो फिर भी आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, सब जानते हो फिर भी आप किसी और के साथ हो, जबकि आप ये जान रहे हो इस चीज़ को कि अदर पर्सन जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है, अदर पर्सन के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर क्यों आप उस पर्सन को इतने रिस्पॉन्स दे रहे हो, या उस पर्सन की सारी बातें मानकर आप मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है वो पूरे तरीके से उसने अपने कब्ज़े में किया हुआ है या अपने कंट्रोल में किया है।
ये थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा क्लेवर है कि आज भी अगर आपका पर्सन उसको छोड़कर आ गया है तब भी वो थर्ड पर्सन बराबर से मैसेजेस करना, बराबर से कॉल करना और बराबर से अपनी प्रेजेंट उसको देते रहना। ये सिचुएशन है इस थर्ड पर्सन की। आप ये समझ लीजिए, जैसे आप थे, उन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, आप गुस्सा हो गए और आपने रिश्ता को कह दिया मैं ब्लॉक कर दूंगा या मैं कर दूंगी, या फिर आपको जाना है आप जाओ। आपको गुस्सा था क्योंकि आप ट्रूली लव थे, आप उनको ज़बरदस्ती से नहीं पाना चाहते थे। आपका क्या था कि आप ट्रू लव करते थे और आप चाहते थे कि वो जब भी आए ट्रू लव के साथ। जैसे मैं ट्रू लव करता हूँ या करती हूँ, मेरी इमोशन ट्रू है, इसी तरीके से उनके भी जो इमोशन है मेरे लिए वो ट्रू हो और फेयर हो। ठीक है, बस इतना ही चाहते थे, आपको उनकी केयर थी। बट ये जो थर्ड पर्सन है इसको इन चीज़ों से मतलब नहीं है, वो किसी और रीजन से आपके पर्सन की लाइफ में आई है या आया है जो भी है, और वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी इस टाइम आपका पर्सन हो सकता है। पूरी तरीके से ये जो थर्ड पर्सन है ये कोशिश में लगा हुआ है कि आपके पर्सन को पूरी तरीके से जो है वो उनकी सारी चीज़ों को कब्जे में करे, या फिर ये हो सकता है कि फाइनेंशियल भी इशू हो, ज़मीन जायदाद का, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद ये बेटर तरीके से जानते होंगे कि मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो मैं चाहती हूँ, या फिर सपोर्ट चाहते हो ये, या फिर आपके पर्सन में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो उनको कहीं और नहीं मिल रहा। बट ये पर्सन जो है वो खाली आपके ही पर्सन से रिलेशन नहीं रखता है, उसको कोई और पर्सन से भी उसको रिलेशन है उसके। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है कि जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है वो, क्योंकि कंट्रोलिंग नेचर की वजह से और काफ़ी ज़्यादा क्लेवर भी हैं और ये कप्स को रखे बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मैजिक वाला भी है सिचुएशन की, मैजिक भी जो है ये करती। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो इस चीज़ को जानते हैं और उनकी जो एनर्जी है वो सैड एनर्जी भी है और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी वो आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जैसे सारी सिचुएशन पहले ठीक थी वो सारी सिचुएशन ठीक हो जाए, बट कहीं ना कहीं उन सब के बावजूद भी वो आपकी तरफ दोबारा से नहीं जो है वो कर पा रहे हैं फोकस। ऐसा नहीं है कि वो फोकस नहीं करना चाहते या पूरे दिन में उनको कभी भी आपकी याद नहीं आती है, वो भी सिचुएशन उनकी ऐसी है कि वो शायद ही आपको पूरे दिन में कभी भूलते हो, आप हमेशा उनकी मेमोरी में हो, हमेशा उनके दिल में हो। बट कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा फोर्सफुली इस थर्ड पर्सन की वजह से उनका बिहेवियर हो गया है या इस तरह की उनकी सोच हो गई है कि वो उनको ये लगता है कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है वो राइट है और आप जो है वो रॉन्ग है। ऐसी इस तरीके से थर्ड पर्सन ने उनको गाइड कर दिया है आपके लिए। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है उसके माइंड में और उसके दिल में आप हैं। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हमें कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है या हम किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं इमोशनली, या किसी की थॉट हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है और हम इस चीज़ को जानते हैं कि भाई उसकी पर्सन की थॉट जो है वो मेरे लिए पॉजिटिव है, पर उसके बाद भी हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सैड हो जाते हैं कि जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी पर्सन है वो थोड़ा इनोसेंट भी है और थोड़ा अनमैच्योर भी है, जो हाल किसी की बातों में आ गया। और उसने देखिए यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है कि फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए या फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देने के लिए इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को पीछे छोड़ दिया, और ये ज़िम्मेदारी को छोड़ने का इनको सैडनेस है, उनको दुख है, ये परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को जब बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं। तो उनको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो फोर्स तरीके से इनको ये करने को मजबूर कर रही है। फैमिली नहीं चाहती है कि वो आपके रिलेशन में आए, फैमिली जो है वो दूर कर रही है आपको और उनके रिलेशन को। तो थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, मैं इस चीज़ को बता सकती हूँ। और जहाँ तक रहा बात कि उन्होंने आपके साथ चीट किया कि नहीं, तो मैं यही बोलूँगी कि चीटिंग वाली कोई बात थी ही नहीं उनके अंदर। अगर चीटिंग वाली बात होती तो वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में या 10 दिन में पता चल जाती। चीटिंग जब कोई इंसान किसी के साथ चीट करता है तब वो ज़्यादा दिन तक उस रिलेशन में नहीं रह सकता है। ठीक है, वो एक ऐसे रिलेशन में थे जो उन्होंने खुद बनाया था, आपने वो रिलेशन ज़बरदस्ती नहीं बनवाया था उनसे। ठीक है, वो रिलेशन उन्होंने आपके साथ अपने मन से बनाया था, अपने दिल से बनाया था। हाँ,
ये ज़रूर है कि वो उस रिलेशन को पूरी तरीके से निभा नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन को ज़्यादा रिस्पॉन्स देने लगे। थर्ड पर्सन हो सकता है कि उनकी फैमिली से हो, मैं दोबारा से कह रही हूँ, ये हो सकता है कि जो भी हो, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए आज वो सैड हैं। आज उनकी जो एनर्जी आ रही है वो सैड एनर्जी आ रही है पूरी तरीके से। और ये थर्ड पर्सन को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सैड हो, वो हैप्पी हो, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उनको फिज़िकल प्रॉब्लम हो, जो हो वो अपना रिलेशन को बस उसको ये है कि मेरी बातों को मान रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, और जैसा मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ वैसे हो रहा है। तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन जो है बराबर इस चीज़ को देखे रहता है कि जो पर्सन है वो आपके रिलेशन में तो नहीं जा रहे हैं या आपके रिलेशन में तो नहीं है। तो इस टाइप का ये थर्ड पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, और ये थर्ड पर्सन नहीं चाहता है कि वो आपके रिलेशन में आए। ये बिल्कुल यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी आ रही है। बट आपका जो पर्सन है उसके दिल की किसी कोने में आवाज़ आती है और वो चाहता है कि वो दोबारा से आपको रिलेशन में आए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है, देखिए यहाँ पर जो कार्ड है इसके अकॉर्डिंग उसको ऐसा फील होता है कि उसके कुछ अधूरे काम हैं, यानी कि उसने आपसे जो प्रॉमिसेस किए और जो आपसे वादे किए, या कुछ फैमिली भी हो सकता है यहाँ पर हो कि कोई फैमिली हो जो पीछे इस पर्सन ने छोड़ दी है, तो फैमिली को भी वो सपोर्ट करना चाहता है। उसको लगता है अपनी फैमिली का भी ध्यान आता है, उसको लगता है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आ गया हूँ, या फिर कोई ऐसा रिलेशन जो बनाना चाह रहा हो बीच में छूट गया हो सकता है मैरिज करना चाह रहे हो बीच में छूट गई हो, थर्ड पर्सन की वजह से मैरिज बीच में छूट गई हो, छोड़ दी हो, तो उनको लगता है इस चीज़ के लिए दुखी लगते हैं, सैड भी हो जाते हैं और निकलना भी चाहते हैं, सोचते भी हैं कि मैं दोबारा से जाऊँ। तो यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी बन रही है गाइस, मैं आपको बताऊँ, इस कार्ड से टोटल एनर्जी जो भी पर्सन है, ये डेक वन, मुझे नहीं पता कौन पर्सन है, पर जो ही पर्सन है उसका जो माइंड और जो दिल है उसके अकॉर्डिंग उसको लौट के आना है अपनी लाइफ में, चाहे उनकी मैरिज हो गई हो या ना हो गई हो, चाहे वो थर्ड पर्सन में चले गए हो या ना चले गए हो। बट यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग पूरी जो एनर्जी जो बन रही है वो ऐसी बन रही है कि उसको तो वापस आना ही है आपकी लाइफ में, और पूरी तरीके से यूनिवर्स उसको सपोर्ट करेंगे और वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। तो कमेंट करके बताना कितना रेजोनेट किया है, और पर्सनली रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। एंड डेक 2 हम स्टार्ट करेंगे आपका। तो डेक 2, आपका पर्सन ने आपके साथ धोखा दिया है या धोखा दे रहे हैं, या फिर कैसी एनर्जी उनकी आ रही है, हम आज यही देखेंगे कि उनकी कैसी एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो यहाँ पर मेडिटेशन कर लीजिएगा और देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है, क्या उन्होंने आपके साथ धोखा किया था, क्या उन्होंने जो रिलेशन बनाया वो धोखा दे के बनाया, जो भी है देखते हैं। यहाँ पर चैरिट का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है, ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर जस्टिस जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस का नहीं जजमेंट का कार्ड है, ठीक है, क्योंकि ठीक है चलो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, दोबारा से देखते हैं क्या होता है। 4 ऑफ सोर्ड्स है, और देखती हूँ मैं कार्ड कैसी एनर्जी आ रही है उनकी, क्या उन्होंने जो मोहब्बत की थी, जो प्यार किया था, जो शादी की है, जो भी चीज़ थी वो सब धोखे से की थी या धोखा दे रहे हैं, जो भी है, जो भी है आपका उनके साथ रिलेशन, वो रिलेशन क्या कहता है, इस चीज़ को हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स भी है, ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स है। देखते हैं कौन कौन से कार्ड आते हैं डेक 2 आपके लिए। द सन का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, द फूल की एनर्जी है, ठीक है। चलिए देखते हैं डेक 2। तो डेक 2 में कार्ड आपके लगा लेती हूँ, और अगर आपको पर्सनली रीडिंग मेरे से करानी है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, नंबर मेरा स्क्रीन पर आ रहा है। चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस, बट आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे आपकी रीडिंग में जजमेंट का कार्ड दिख रहा है, ठीक है, जजमेंट का। तो ये जो जजमेंट का कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं
आपको अभी भी महसूस ऐसा होता है कि आपका पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की और आपके साथ धोखे दिए। बट देखिए, लेकिन यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा। और आप देखिएगा कि कैसे यूनिवर्स जो है वो आपकी चीज़ों को आपके फेवर में करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा हर किसी भी चीज़ में हमारे कर्मा जो है वो पहले आगे आते हैं, बाद में सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कर्मा अगर आपके अच्छे हैं और आप बिल्कुल मतलब अपने पर्सन के लिए रखते हैं, बिल्कुल ट्रूली ट्रस्ट रखते हैं, या आपने हमेशा उनके साथ अच्छा किया, तो आपको इसका फल मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ कि देखिए, कहीं ना कभी कभी क्या होता है कि हम किसी ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं जिसमें हमें खुद से ही समझ में नहीं आता है कि सिचुएशन क्या हो रही है, क्या मतलब हम सोच रहे हैं और क्या हो क्या रहा है। तो आज अभी इस टाइम जो मैं देख रही हूँ इस एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक गलत चॉइस में चले गए। मतलब जब भी कोई इंसान थर्ड पर्सन हो या कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैसे रिलेशन में वो चले गए जिस रिलेशन में शायद जाने के बाद लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होनी ही है। तो देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब एक गलत सिलेक्शन लाइफ में उनकी पूरी तरीके से उनको डिस्टर्ब कर दिया। देखिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, चेंज आया था आपके पर्सन की लाइफ में, जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ उसकी ग्रह के अकॉर्डिंग उनकी सिचुएशन में लाइफ में चेंज आ गया। मतलब एक ऐसे रिलेशन में थे वो आपके साथ जो एक अच्छा रिलेशन था और मोहब्बत भी थी, प्यार था, एहसास था, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ उनका जो रिलेशन था पॉजिटिव रिलेशन था। देखिए यहाँ पर सन का कार्ड आया, पूरा पॉजिटिव रिलेशन जिसको कह सकते हैं, एक अच्छा रिलेशन में थे वो आपके साथ। लेकिन किसी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई अदर पर्सन हो, उनकी लाइफ में अचानक से ग्रह जो है वो चेंज हुए और एक अदर पर्सन जो है उनकी लाइफ में एंट्री कर गया। तो यहाँ पर या तो जब ये पर्सन आया था तब इस चीज़ को वो समझते कि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें एक जैसी हों, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती जो दिखती कुछ है और होता कुछ है ना। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए जो कप्स हैं वो किसी में कुछ है किसी में कुछ है, तो ये सिचुएशन हो सकती थी, वो समझते इस चीज़ को तो आगे थर्ड पर्सन की सिचुएशन नहीं होती, ये थर्ड पर्सन की सिचुएशन उनकी लाइफ में नहीं आती, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस थर्ड पर्सन को इतना ज़्यादा नहीं समझा, और ये जो थर्ड पर्सन था ये आया ही इसीलिए था उनकी लाइफ में पूरी तरीके से बोलना चाहिए कि एक ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में आ गया जिसने पूरी तरीके से उनको अपनी लाइफ में कर लिया। जो चीज़ आप सोचते रह गए कि मैं उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में जाऊंगी, या फिर हो सकता है कि आप जो भी जिस भी रिलेशन में हो आपने सोचा हो कि मैं उस रिलेशन में आगे तक जाऊंगा या आगे तक जाऊंगी, लेकिन बीच में ही ये जो पर्सन है इसने पूरी तरीके से आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए आपके पर्सन ने आपसे कोई भी छोटी या ऐसी मतलब सिचुएशन में नहीं क्रिएट करी थी कि मतलब वो आपसे झूठी उन्होंने मोहब्बत की, इमोशनली अटैचमेंट नहीं थे, वो आपसे इमोशनली अटैचमेंट थे बहुत ज़्यादा, तभी वो आज इस एनर्जी में है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जब भी कोई 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो पूरी तरीके से बता रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और टेंशन में भी है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो पूरी तरीके से आज ये सोच रहे हैं कि उनकी एक गलत चॉइस या उनकी एक गलत डिसीज़न उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, और जो आपका पर्सन यानी कि जो इनका पर्सन था पास्ट का वो भी इनसे दूर चला गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने आपके साथ कोई ऐसी चीटिंग नहीं की थी, क्योंकि अगर ऐसी धोखेबाजी या चीटिंग में होती, देखिए थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पर दिख रहा है। डेक 2 आपके रिलेशन में हो सकता है कि थर्ड पर्सन ज़रूर से ज़्यादा एक्टिव हो, जो थर्ड पर्सन पूरी तरीके से इस 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में भी आता है। और यहाँ पर एक ब्लैक कैट बैठी हुई है, पूरी तरीके से ब्लैक मैं क्या बोलूँ निगेटिव उसमें भी एनर्जी में भी आता है, जो पूरी तरीके से आपके पर्सन को या आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपकी जो फीलिंग है वो ऐसी हो रही है कि आपको लगता है कि पर्सन ने आपके साथ चीट किया या पर्सन ने आपके साथ धोखा किया। क्योंकि इस एनर्जी में जो आपका पर्सन था या पर्सन है आपका, वो आपका पर्सन इस एनर्जी में नहीं है, उसके माइंड पर ज़बरदस्ती इन चीज़ों को धकेला जा रहा है, या उस एनर्जी में ज़बरदस्ती वो आ रहा है जिस एनर्जी में उसे नहीं आना चाहिए था। वो आपके लिए फेथफुल था। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है उस एनर्जी के अकॉर्डिंग वो उदास है,
वो सोच रहा है अपने उस चीज़ के बारे में सोच रहा है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इस बात पे गिल्ट है, उसको इस बात का है फ़र्क है पड़ता है, उसको लगता है कि उसको अपने रिलेशन को नहीं छोड़ना चाहिए या उस रिलेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में भी आ जाता है, यानी कि थर्ड पर्सन जो है पूरी तरीके से अपना पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करता है। अब वो कंट्रोल में कैसे भी कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपका पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करते होंगे या आपके करीब आने की कोशिश करते होंगे या थर्ड पर्सन को ऐसा फील होता होगा कि ये कुछ ऐसी बातों से कि वो पास्ट के पर्सन को ज़रा भी याद कर रहे हैं, या थर्ड पर्सन को ऐसा फील होता होगा कि ये सैड एनर्जी में, तो थर्ड पर्सन के साथ इनकी लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि थर्ड पर्सन को हमेशा से ऐसा लगता है कि ये पास्ट में दोबारा से ना चले जाएँ या दोबारा से पास्ट को ना याद करने लगे। तो ये थर्ड पर्सन जो है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा उनको लड़ाई झगड़ा करना, 5 इवेंट्स की एनर्जी में आना और क्वीन ऑफ इवेंट्स, पूरी तरीके से ये थर्ड पर्सन जो है नहीं चाहता है कि आज जो पर्सन है वो आपकी रिलेशन में दोबारा से जाए या दोबारा से उनकी एनर्जी में आए या आपको प्रोटेक्ट करे या आपकी बात करे। इस टाइप का है ये थर्ड पर्सन, जो पूरी तरीके से चाहता है कि जो भी आपका पर्सन है वो उनका रहे, यानी कि थर्ड पर्सन नहीं चाहता कि वो उनका रहे, आपको वो बिल्कुल भूल जाए, जबकि वो आपका जो पर्सन है वो आपको नहीं भूलता है, वो आपकी बातें करता है या फिर आपके बारे में सोचता है। और इस जब ओवर थिंकिंग करते हुए देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर ये जो पर्सन है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जिसको ऐसा लगता है कि वो उससे एक मिस्टेक हुई है, उससे एक गलती होगी, वो काफ़ी ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचता है, ये देखिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को सोच के बाद वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और ऐसी फीलिंग में आता है कि उसको लगता है कि मेरे से मिस्टेक हो गई है, मुझे ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए था, या मुझे थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था, या फैमिली कोई होगी तो मुझे फैमिली की बातों को नहीं मानना चाहिए था, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए था। तो ये चीज़ को सोचकर ये जो पर्सन है ये बहुत दुखी है, सैड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पर्सन है ये पूरी तरीके से नहीं चाहती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लेवर है। ये चाहता है कि ये पर्सन जो है वो अपने पास्ट को बिल्कुल भूल जाए और पास्ट की तरफ जो है बिल्कुल अवॉइड कर दे पास्ट को। तो यहाँ पर ये चीज़ की वजह से आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से आपको रिलेशन में तुड़वाने का काम था। वो हो सकता है कि फैमिली हो जिसकी वजह से पूरी तरीके से आपका रिलेशन टूटा, हो सकता है कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसकी वजह से आपका रिलेशन टूटा। आपका पर्सन आपके लिए फेथफुल था, बिल्कुल था, इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि वो मोहब्बत जो करता था इमोशनली, जो उसमें जो मैं इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, जो टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, वो जो आपसे इमोशनली था, वो अटैचमेंट था जो वो पॉजिटिव था, तभी हमारे पास पॉजिटिव कार्ड आया। चैरिट का कार्ड है, उसकी लाइफ में चेंज आया, किसकी वजह से आया? थर्ड पर्सन की वजह से। अगर थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आता या उसकी लाइफ में नहीं आता तो आज आपके पर्सन का रिलेशन आपके साथ ही होना था, वो रिलेशन आपके साथ ही होता, बट थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपका रिलेशन ब्रेक हुआ, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो कंट्रोलिंग नेचर का है। थर्ड पर्सन नहीं चाहता है कि आपका पर्सन आपसे बात करे, आपका पर्सन आपके लाइफ में आए। वो ये चाहता है कि चाहे वो कुछ भी हो वो, लेकिन आपका पर्सन देखिए आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी करना चाहता है। वो कभी कभी उसको आपकी याद आती है, वो सोचता भी है आपके बारे में, उसको लगता है, बट थर्ड पर्सन अपने पास से जाने नहीं देता है। वो कंट्रोलिंग नेचर का, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, उसको हमेशा यही लगता है। अगर ज़बरदस्ती आपका पर्सन कोई बात करते तो 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी में आ जाता है, जिससे लड़ाई झगड़ा होने लगता है और आपका पर्सन जो है वो परेशान हो जाता है उसके कंट्रोल की वजह से। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाता है, दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है। तो कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि अगर जानकर कोई चीटिंग या धोखा नहीं देता, सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं, चाहे फैमिली की तरफ से बन जाते हों चाहे किसी की तरफ से बन जाती, कि जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होने लगता है कि शायद बंदा हमसे चीटिंग कर रहा था, बट सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन अलग टाइप से हर किसी की सिचुएशन हो सकती है। तो इस डेक 2 में मैं यही बोलूँगी कि थर्ड पर्सन आपके रिलेशन में है और थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। उस थर्ड पर्सन से आप बाहर निकलोगे, आपका रिलेशन जिस दिन उस थर्ड पर्सन के से बाहर निकलेगा, जिस भी दिन आपका रिलेशन उस आपके रिलेशन से थर्ड पार्टी जाएगी, उस दिन आपका रिलेशन दोबारा से ग्रो हो जाएगा, दोबारा से डेवलप हो जाएगा, न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। बट थर्ड पर्सन जाएगा तभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पर्सनली रीडिंग चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड रेजोनेट कितना किया मुझे बताइए। टेक केयर, बाय बाय।